भक्तों, आज है 11 दिसंबर यानी कि मोक्षदा एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन। देखो, एकादशी मैं आपको बता चुका हूं कि अपने आप में बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनमें से जो मोक्षदा एकादशी होती है दोस्तों, हमने अभी तक जितने भी पाप किए हैं ना, मोक्षदा एकादशी के दिन अगर हम कोई सा भी उपाय करते हैं तो वो हमारे पाप जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना? तो आज रात में आपको अपने घर पर कहीं भी बाहर नहीं जाना है। तुलसी हरि मिलन दीपक अपने घर पर जलाना है, जिससे आपकी फैमिली में, परिवार में कभी कोई भी परेशान नहीं रहेगा। आप व्रत हो तो भी कर सकते हो, व्रत नहीं हो तो भी कर सकते हो। ठीक है ना? चलो समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमें क्या जलाना है, दिया जलाना है। तो वो दिया हमें कौन सा लेना है? इस तरीके से मिट्टी का देखो। अब मोक्षदा एकादशी अपने आप में बहुत विशेष है, तो अगर आपके पास में नया दिया हो तो वो ले लो। बहुत अच्छी बात है मित्रों। अब नया दिया नहीं मिल पाता है तो आप कोई सा भी पुराना ले सकते हो, है ना? देखो, हम हम यह उपाय कर किसके लिए हैं? अपने घर में सुख शांति के लिए। आपको क्या करना है? इस दीपक के अंदर डालना है घी। ध्यान रखिएगा, वह घी कौन सा होगा? गौ माता का। और आपको इसके अंदर लगानी है बत्ती। कौन सी बत्ती लगाओगे? गोल बत्ती लगानी। ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखिएगा। गोल बत्ती का दिया घी का लेंगे। अब आप इस दीपक को उठाना, साथ ही साथ आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है। देखो, हम कोई भी अगर उपाय करते हैं ना, तो उसका नियम यह होता है कि हमें हल्दी की एक गांठ लेकर के उसको पीसना चाहिए, तो हमें व्रत का, अपने उपाय का फल बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी मिलता है। बट अगर आपके पास में खड़ी हल्दी नहीं है तो पिसी हल्दी भी ले सकते हो, है ना? लेके कहाँ पे जाएंगे? आपको जाना होगा तुलसी माता के पेड़ के नीचे, है ना? चाहे तुलसी माता का पौधा आपके घर में गमले में लगा हो या फिर कहीं पे भी जमीन में कर सकते हो। ठीक है ना? देखो, सबसे पहला काम करेंगे, जो मैंने आप लोग को हल्दी दिखाई है, आपको एक चुटकी हल्दी पहले तुलसी माता के पास में यहां पे जमीन में रखते रहा। एक छोटी सी बात बता दूं, देखो, जो एकादशी के दिन होता है उसमें दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज तो यह है कि आपको कोई भी पत्ता, चाहे वो तुलसी माता का हो या फिर कोई भी पत्ता हो, तोड़ना नहीं है। साथ ही साथ आपको तुलसी माता के पेड़ के अंदर आपको जल नहीं डालना है। अगर आपने भूल कर भी एकादशी के दिन तुलसी मां के पेड़ के अंदर जल डाल दिया तो इससे आपको बहुत बड़ा दोष लगेगा। ठीक है ना? तो जल वगैरह समर्पित मत करिएगा। ठीक है ना? क्या करेंगे? हल्दी आपने रख दिया, 1 मिनट थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूं। हाँ, अब हल्दी रखने के बाद में आपको क्या करना है? उसी हल्दी के ऊपर जो दिया मैंने आपको दिखाया, कौन सा? गोल बत्ती का। इसको आपको क्या करना है? प्रज्वलित करना होगा, जलाना होगा। जब आप इस दीपक को जलाओ, प्रज्वलित करोगे, तो यहां पे आपको भगवान हरि का स्मरण करना है। और क्या बोलोगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत ही प्यारा सा मंत्र होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करके आप इस दीपक को जला देना, प्रज्वल करना। दीपक को जब जलाओ तो जलाने के बाद में एक चुटकी हल्दी और जलते हुए दीपक के अंदर डालेंगे। और इस दीपक को हल्दी दीपक के नाम से भी जाना जाता है। डाल दीना। जब हल्दी जलते हुए दीपक में डालोगे तो आपकी जो प्रॉब्लम हो, आपकी जो समस्या हो, उसका स्मरण करते हुए अगर आप डाल देते हैं तो आपके घर में कभी संटे नहीं होगा, कभी कोई भी प्रॉब्लम घर में नहीं आएगी। ठीक है ना? करिएगा जरूर। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और यह दूसरा उपाय होगा, अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है। अब वह परेशानी हर एक फैमिली की, हर एक घर की अपनी अलग होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है ना? देखो, उसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली तो आपको हल्दी लेनी है। ठीक है ना? आपको ऐसे खड़ी हल्दी नहीं लेनी, आपको पिसी हल्दी लेनी है। हल्दी लीजिएगा, साथ ही साथ आपको मात्र एक कमल गट्टा लेना है। इससे ज्यादा आपको मत लीजिएगा। ठीक है ना? एक कमल गट्टा लेंगे, हल्दी लीजिएगा, और उसको लेकर के फिर से कहां पे जाओगे? तुलसी माता के पेड़ के या नीचे जो तुलसी माता का पौधा आपके घर में देख। थोड़ी सी तबीयत मेरी खराब लग रही है दोस्तों, तो इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूं, मेरा गला भी थोड़ा सा खराब सा लग रहा है, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लो। ठीक है ना? और बहुत रात में वीडियो बना रहा हूं, यह भी मैं आपको बता दूं। और उसके बाद में क्या करना है, जो आपको मैंने कमल गट्टा दिखाया ना, उस कमल गट्टे को पहले क्या करेंगे, आपको तुलसी माता की जड़ में रख देना। ठीक है ना? रख दिया। रखने के बाद में आपको क्या करना है, फिर अभी हल्दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको तुलसी माता की जड़ में जब कमल गट्टा रखोगे, फिर आपको कम से कम 7 परिक्रमा भी करनी है। किसकी? तुलसी माता की 7 परिक्रमा करोगे, वही हल्दी को लेकर के, और फिर जो आपके घर की प्रॉब्लम हो, जो आपके घर की समस्या हो,
एक चुटकी हल्दी इसी कमल गट्टे के ऊपर अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करके डाल देते हैं तो आपके घर में, परिवार में, फैमिली में कभी भी कोई संकट नहीं आएगा। पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका हमेशा खुश रहेगा। ठीक है ना? तो करने की कोशिश करिएगा, ध्यान रखिएगा। कुछ लोग इसमें गलतियां करते हैं, वो जल को डाल देते हैं। मैंने बताया था बहुत सारे उपाय में, लेकिन वो उपाय एकादशी के नहीं होते। ध्यान रखिएगा। तो आप कमलगट्टा हल्दी डालोगे लेकिन जल समर्पित नहीं करोगे, वरना फिर आपको क्या लगेगा? बहुत बड़ा दोष लगेगा। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये होगा स्पेशली अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत ज्यादा कमी है, मां लक्ष्मी का वास घर में नहीं होता। ठीक है ना भक्तों? देखो, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम सभी लोग कर दीजिए। जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना? देखो, सबसे पहला काम करना है कि हमें जरूरत पड़ेगी 2 कमल गट्टे की। ठीक है ना? हम लोगों ने बहुत सारे उपाय में एक कमल कट्टा लिया, बट इस उपाय में हमें 2 कमल गट्टे की लिए जरूरत पड़ेगी। कमल गट्टे के साथ में हमें एक पत्ता लेना है। वो पत्ता कोई सा भी हो सकता है, जो पत्ता आपके घर के अंदर मिल जाता हो। अगर बेलपत्र मिल जाए तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलती है तो आप कोई सा भी एक पत्ता जो आपके घर में हो उसको आप ले सकते हो। और लेने के बाद में एक आप तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरिए, और जल के अंदर गंगा जल डालना क्या है, अनिवार्य है, जरूर होना चाहिए गंगा जल। और फिर आप इस कलश को उठाना, पत्ते को, कमल गट्टे को उठाना और पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। ठीक है ना? देखो क्या करना है। सबसे पहला काम करेंगे, जो आपके पास में एक पत्ता है भक्तों है, उस पत्ते के ऊपर, उस पत्ते को पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना, चाहे जो पत्ता लिया। ठीक है ना? सिर्फ तुलसी माता का पत्ता नहीं होना चाहिए। ठीक। जो कलश आपने लिया है उस कलश के अंदर एक कमल गट्टा डाल देना है। एक कमल गट्टा आप अपने पास रखेंगे। जो कमल गट्टा आपके पास में है उस कमल गट्टे को इसी पत्ते के ऊपर समर्पित करेंगे, चढ़ा देना। और फिर जो जल के अंदर कमल गट्टे वाला जल है उसे फिर इस कमल गट्टे के ऊपर रिद्धि सिद्धि का स्मरण करते हुए आपको बहुत धीरे धीरे स्लो मोशन में समर्पित करना। ठीक है ना? जिस कमल गट्टे के ऊपर आपने जल चढ़ाया है उसी सिर्फ कमल गट्टे को उठाएंगे। जो कमल गट्टा जल के अंदर कलश में आपने डाला था उसको आपको नहीं लेना है। जो कमल गट्टा महादेव के शिवलिंग के ऊपर पत्ते के ऊपर रखा था, जल चढ़ाने के बाद में वही कमल गट्टा उठाना, आपके घर में जहां पे रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखे जाते हो उस स्थान पर मात्र रख देने से हमारे घर में कभी भी पैसों की किल्लत नहीं होती। हमेशा देवी मां लक्ष्मी का वास घर में बना रहता है। एक छोटी सी बात आपको समझा दूं, सिर्फ 10 सेकंड आपका टाइम लूंगा। कुछ लोग कहते हैं भैया हमारे घर में पैसे टिकते नहीं हैं। इसके पीछे का कारण पता है आपको? आप लोग फिजूल खर्ची करते हो। जिन भी लोगों के घरों में फिजूल खर्ची होती है उनके घर में कभी भी माता लक्ष्मी नहीं टिक सकती। इस चीज का ध्यान रखिएगा, है ना मित्रों? तो आपके घर में अगर पैसे की कमी रहती हो ना, तो महीने का जब आखिरी दिन हो, यानी कि जब 30 तारीख हो या 31 तारीख हो, तो कॉपी लेके बैठा करो और एक पेन लेके बैठा करो और अपने पूरे महीने भर का खर्चा दिखा करो कि हमने ऐसा कौन सा खर्चा था जो हमने फिजूल खर्च किया। उसी खर्चे को अगले महीने में आपको नहीं करना है। आप देखिएगा आपके घर में पैसे रुकना स्टार्ट हो जाएंगे। देवी माता की कृपा हो जाएगी। अगर आप पागलों की तरीके से पैसे लुटाते रहोगे, फेंकते रहोगे, तो एक ना एक दिन ऐसा होगा कि जिससे दिन माता लक्ष्मी आपके घर से रूठें, आपसे रूठें, और फिर आपके घर में प्रॉब्लम जरूर आएगी। ठीक है ना? तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा करिए भक्तों, जिससे मां लक्ष्मी की कृपा घर पे बनी रहे। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के हम लोग अपने सबसे आखिरी उपाय की, जो कि आपको मात्र एक सिक्के के साथ करना है, जिससे आपके घर के अगर किसी भी प्रकार के कष्ट होंगे वो कष्ट आप पे खत्म जरूर होंगे। ठीक है ना? क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ आपको एक सिक्का लेना है, 1 रुपए का नहीं, कोई भी एक सिक्का ले लो। साथ ही साथ हल्दी की एक गांठ लेनी है। ठीक है ना? कोई भी एक सिक्का और हल्दी की एक गांठ लेनी है, और इसी सिक्के के ऊपर हल्दी की उस गांठ को रख करके एक मौली लीजिएगा, लक्षा लीजिएगा। पूरे घर में घूम घूम करके इस हल्दी को सिक्के के ऊपर लपेट देना, बांध देना, और बांधने के बाद में आप इसे किसी भी वट पेड़ के नीचे या किसी भी पीपल पेड़ के नीचे या शमी पेड़ के नीचे आपको फेंक करके आना है।
लेकिन वो पेड़ आपके घर के अंदर नहीं होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आप वहां पे करके चले आते हैं तो आपके घर में जो नजर टोने टोटके हाय लगते होंगे ना, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व जरूर होगी। भक्तों, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे।